फॉरनर आए, फॉरनर वालों को हम चाहिए उसका जो है वीज़ा चेक कब तक है, ये जो है चेक। यहाँ से अगर आप आगे बढ़ते हैं यानी भारत की तरफ बढ़ते हैं तो बिहार का हिस्सा शुरू होता है और बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लागू है। यानी आपको शराब पीते या शराब ले जाते पकड़ा जाए तो आपको सज़ा हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से हमारे दाहिने तरफ आगे बढ़ेंगे जहाँ से नेपाल की सीमा शुरू होती है तो वहाँ पे नेपाल में शराब का ओपन मार्केट है। आपको जनरल स्टोर और किराने की दुकानों में भी शराब और जो अन्य मादक पीने वाले पदार्थ हैं वो आपको मिल जाएंगे। और समस्या का निदान नहीं हुआ। हाँ, ये लोग जो है पैसा देते किसी तरह अपना पास पूछ कर अपना अधिक कर लिया। रक्सौल के जनता जो है, रक्सौल की धरती 3 नंबर 2 नंबर लोग हैं, कोई नहीं डाटा कि जो है पुल का ऐसे बन रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल, आप देख रहे हैं फेरी आउट न्यूज़। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये भारत और नेपाल सीमा रक्सौल बॉर्डर है। हालांकि अभी थोड़ी दूरी बाकी रह गई है जिसे हमें कवर करना है, जिससे हमें यात्रा पूरा करके पहुंचना है रक्सौल सीमा पे। लेकिन मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा सामने का वो दृश्य दिखाएं जहां आपको वो बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है वही बिल्डिंग रक्सौल जो भारत की तरफ कस्टम ड्यूटी वाले लोग हैं वो वहीं पे रहते हैं और वहीं से सारी चेकिंग भारत की तरफ की होती है और उसके बाद आपको नेपाल की सीमा शुरू होती है। हम आपको पूरी यात्रा लेके चलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये रक्सौल बॉर्डर है और जो मेरे पीछे आपको ट्रेन जाती हुई दिखाई दे रही है ये एक फाटक है जिसे क्रॉस करने के बाद जो बिहार का या आप कह सकते हैं भारत के साइड का बॉर्डर एरिया जो रक्सौल है वहाँ हम पहुँचेंगे, जिसे क्रॉस करने के बाद हम सीधे बीरगंज जाएंगे। आप देखिए ये ट्रेन जा रही है। यहाँ इस फाटक पे अक्सर आपको जाम देखने को मिल जाएगा। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा इस पूरे दृश्य को पीछे के दिखाइए। तो आप देख सकते हैं ये सब बिहार का एरिया है, जो पूर्वी चंपारण है उसका हिस्सा है रक्सौल। और आप देख सकते हैं ये पीछे वाला जो पूरा हिस्सा है ये बिहार है और इसके अपोजिट साइड जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि दूसरी तरफ में रक्सौल बॉर्डर का इंड है और वहाँ से फिर नेपाल की सीमा वो शुरू हो जाती है। आप देखिए जो फाटक है उसके उस पार जब आप जाएंगे तो वो सामने जो बिल्डिंग दिख रही हैं वहाँ के बाद नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। हम इंतज़ार कर लेते हैं फाटक खुलने का। फाटक खुलने के बाद चलेंगे उस पर। आप देख सकते हैं ये फाटक बंद है और चूँकि यहाँ जो फाटक है वो बहुत देर तक बंद रहती है जिसकी वजह से लोग उतना देर इंतज़ार नहीं कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फाटक बंद के बावजूद भी लोगों का आना जाना इस फाटक से लगा रहता है। हालांकि कहीं ना कहीं ये खतरनाक है और प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो लोग अपनी जान पे खेल के इसको पार कर रहे हैं उन्हें सहूलियत मिले। कम से कम एक अंडरपास या ओवरब्रिज इस जगह को मिलनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये बॉर्डर पे है, टूरिस्ट भी आते हैं इस बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए। तो कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था जो रक्सौल ये फाटक है जिसके बाद जब आप इधर से पार करेंगे तो बिहार की सीमा समाप्त हो जाएगी, आगे जाके नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। तो कम से कम एक ऐसी व्यवस्था यहाँ देनी चाहिए, अंडरपास हो, ओवरब्रिज हो, जिसके लोग आसानी से इसे पार कर सकें, उन्हें इतना देर इंतजार ना करना पड़े। अब देखिए एक बार मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कितनी लंबी लाइन लगी है गाड़ियों की और इनमें अधिकतर वो गाड़ियाँ हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल जाने वाली हैं। तो यहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था होनी जरूर चाहिए ताकि लोगों को आसानी हो इसे पार करके जाने में। हाँ, क्या नाम बता, पहले अपना नाम बता दीजिए, घर बता। हम रिक्शा चालक समिति संघ का अध्यक्ष हैं। हाँ, और जो है हम मजदूर कार्यान्वित करते हैं। तो मान लीजिए समस्या ही है 10 फीट का पुल बन गया। हाँ, जरा एक बार इस पुल को दिखाइए। पुल तो देखिए, पुल बन गया। अब पुल बनने के बाद इस मुंह पर जाम, उस मुंह पर जाम, समस्या का निदान नहीं हुआ। हाँ, ये लोग जो है पैसा देते किसी तरह अपना पास पूछ कर अपना अधिक कर लिया। रक्सौल के जनता जो है, रक्सौल की धरती 3 नंबर 2 नंबर लोग हैं, कोई नहीं डाटा कि जो है पुल का ऐसे बन रहा है। मजदूर का आवाज़ कोई सुनता नहीं है। नहीं, हम आपकी आवाज़ पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपनी शिकायत बता सकते हैं। पुल जो है पुल बेकार है। पुल कोई समस्या नहीं है। पुल बनने से कोई समस्या का निदान नहीं हुआ, कोई समस्या का निदान नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं ये रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष हैं और इनका कहना है कि ये जो सामने पुल है जो एक वैकल्पिक व्यवस्था देने की कोशिश की गई है ताकि इस फाटक बंद की वजह से जो यहाँ जाम लग जाता था, भीड़ लग जाती थी, उससे थोड़ा निजात मिले, उससे थोड़ी राहत मिले। लेकिन इनका कहना है कि इस पुल के बनने से किसी को कोई
ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पुल के दोनों मुहाने पर, दोनों तरफ के मुहाने पर जाम लगने के कारण आवागमन बाधित हो ही जाता है। और इनकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई भी दिख रही है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा उस पुल की दूसरी तरफ का जो हिस्सा है, जहां पूरी तरह से वो बंद है, जहां लोगों के आने जाने में परेशानी है, उसको दिखाएं। तो इनकी बातों से निश्चित ही ये जाहिर है, और इस दृश्य को देखने के बाद ये प्रतीत भी होता है कि कहीं ना कहीं इनकी बातों में सच्चाई है। और इस पुल के बनने से जिसके कारण इसे बनाया गया है कि लोगों को जाम से निजात मिले, उसमें कहीं ना कहीं आंशिक सफलता तो है कि यहाँ पे भीड़ कम है, लेकिन दूसरी तरफ जो मुहाने बने हुए हैं वहाँ पे वैसी कोई सुगम व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से अब भी जाम लगे हुए हैं और जो आवागमन है वो बाधित है। अब हम फाटक के दूसरी तरफ आ चुके हैं और आप देख सकते हैं फाटक बंद होने की वजह से जो रक्सौल बॉर्डर है, जो वीरगंज की तरफ सड़क जाती है, उसमें आप देखिए कितना बड़ा जाम लगा हुआ है, कितना भारी जाम लगा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पैदल आने जाने लायक भी रास्ता नहीं बचा हुआ है। और ये वही पुल है जिसके बारे में जो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष हैं उनका कहना था कि इस पुल का कोई विशेष फ़ायदा उन्हें मिल नहीं रहा है, क्योंकि इसके मुहाने हमेशा बंद रहते हैं। आइए अब आपको और आगे लिए चलते हैं और बढ़ते हैं नेपाल सीमा की तरफ। आपको दे नहीं सकते हैं बाकी। थैंक यू सर। तो वो जो आप बता रहे थे सर कि कैसे चेक करते हैं, थोड़ा उसके बारे में एक और बता दें। और जो लेडीज़ जो है ना, लेडीज़ को किसी के बैग जो है, बैग हम खुद चेक नहीं करते, हमारे पास सिक्योरिटी होता है। कोई अगर ऐसे हुई तो लेडीज़ है, लेडीज़ के साथ हमारे जो है साहब रहते हैं, हम भी सुपरविजन करते हैं भाई कैसे चेक करना है, किसको चेक करना है, उस हिसाब से जो कोई फॉरनर आए, फॉरनर वालों को हम चाहिए उसका जो है वीज़ा चेक कब तक है, ये जो है चेक करते रहते हैं हम लोग विशेष कर। अच्छा, जो अपने तरफ से जो लोग नेपाल जाते हैं, क्या उनकी भी चेकिंग होती है? नेपाल जाने वाले की देखते हैं भाई, नेपाल जाने वाले की भी चेकिंग करते हैं। जैसे गाड़ियाँ नेपाल से, यहाँ इंडिया से नेपाल जाती है, नेपाल से जो इंडिया को आती है, तो उन गाड़ियों को तो हम चेक करते ही करते हैं। बसें या टूरिस्ट बसें जो भी होती है, इन सारी को हम जो है चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एसएसबी के ऑफिसर्स हैं सर, और ये जवान हैं, और ये रक्सौल बॉर्डर है। इसके बाद मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा आगे का सीन दिखाएं। इसके बाद नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है और ये भारत की सीमा है, भारत की परिधि वाला हिस्सा है अभी, जहां ये जवान पूरी मुस्तैदी से हमारी सुरक्षा के लिए, ताकि कोई गलत सामान उधर से इधर, यानी नेपाल से भारत और भारत से नेपाल नहीं जा सके। दो देशों का संबंध है, उसमें किसी भी प्रकार की खराबी ना आए, कोई ऐसी बात ना हो जिससे माहौल ख़राब हो, या जो भारत की आर्थिक या राजनैतिक या सामाजिक बात करें उसमें किसी प्रकार की अशांति उत्पन्न हो, किसी प्रकार की खराबी हो आए, उसकी ये लोग पूरी व्यवस्था करते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पे ये जवान ड्यूटी पे लगे हुए हैं और अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। ये वो स्थान है जिसके अगर आप हमारे लेफ़्ट साइड जाएँ तो नेपाल शुरू हो जाता है, और अगर राइट साइड जाएँ तो इंडिया शुरू हो जाता है, यानी ये बॉर्डर है। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा इस बोर्ड को दिखाएं। यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है अब वीरगंज में, यानी ये वीरगंज नेपाल का हिस्सा है और यहाँ से नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा दूसरी तरफ का हिस्सा दिखाएं। आ जाइए इस पर। आप इस बोर्ड को भी देखिए, यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू इंडिया, यानी जब यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो ये भारत हो जाएगा, यानी यहाँ से भारत की सीमा शुरू हो जाती है। तो आइए अब आगे नेपाल की तरफ चलते हैं और वीरगंज में देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या अलग है। हालांकि एक सबसे हास्यास्पद कहिए, विडंबना वाली बात कहिए कि ये जो सीमा है, यहाँ से अगर आप आगे बढ़ते हैं यानी भारत की तरफ बढ़ते हैं तो बिहार का हिस्सा शुरू होता है और बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लागू है, यानी आपको शराब पीते या शराब ले जाते पकड़ा जाए तो आपको सज़ा हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से हमारे दाहिने तरफ आगे बढ़ेंगे, जहाँ से नेपाल की सीमा शुरू होती है, तो वहाँ पे नेपाल में शराब का ओपन मार्केट है। आपको जनरल स्टोर और किराने की दुकानों में भी शराब और जो अन्य मादक पीने वाले पदार्थ हैं वो आपको मिल जाएंगे, और वहाँ पे ओपन मार्केट है। तो ये बहुत एक आश्चर्यजनक और विस्मयबोधक बात है कि
मात्र 1 डेग की दूरी पे अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो भारत की सीमा है, बिहार की सीमा है, जहां पूर्णतः शराबबंदी लागू है। और अगर 1 डेग आप पीछे आते हैं, 1 कदम पीछे आते हैं, तो यहाँ पे ओपन मार्केट है। शराब आप कितना भी चाहें खरीद सकते हैं, कितना भी चाहें पी सकते हैं, कितना भी चाहे ले जा सकते हैं। कानून बदल जाता है, जो सीमाओं की परिधि से हमेशा कानून बंधा हुआ है। आइए अब आगे नेपाल की तरफ चलते हैं। नेपाल की सीमा शुरू हो चुकी है और ये नेपाल का ध्वज बहुत शान से लहरा रहा है। हमारा पड़ोसी देश है, बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं हमारे नेपाल से। आइए अब आपको नेपाल में लिए चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है अंदर, और क्या क्या अंतर है नेपाल की सीमा और भारत की सीमा में जाने के बाद। ये यहाँ भंसार है, जहाँ आप जब अपना 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेके आएंगे तो यहाँ पे आपका रसीद कटेगा। भंसार जिसे कहते हैं यहाँ कटता है, और इसके बाद आप कितने दिन तक नेपाल में स्टे करेंगे वो उसमें मेंशन किया रहता है। आपको उतने दिन के अंदर वापस लौटना रहता है। यहाँ से नेपाल की वास्तविक सीमा प्रारंभ हो जाती है। आप इसमें नेपाल घूमने जा सकते हैं। यहाँ से हम इससे आगे की जो भी अपडेट होगी, जो भी हम कवर करेंगे, जो भी दृश्य हमारे कैमरा में आएगा, जो हम न्यूज़ कवर करेंगे, जिस स्थान को कवर करेंगे, वो इससे आगे हम आपको दिखाएंगे, आगे के वीडियो में दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी टाउट न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।